Hello students, today we'll start our new topic which name is zeros of polynomial। बच्चों जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में अच्छी तरह समझ लिया था। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने करवाए थे, एग्जाम्पल आपने अच्छे से देख लिए थे, कुछ आपने बुक से भी ट्राई किए होंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पॉलिनोमियल्स बेसिक डिटेल्स आपको मालूम चल चुकी है। क्लियर। उसके बाद हमने कुछ बात की थी डिग्री के बारे में, टर्म्स के बारे में, जस्ट लाइक मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने वहाँ पर बात की थी आपसे जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। आई होप आपने अपनी साइट से भी कुछ एग्जाम्पल्स किए होंगे। हम थोड़ा सा चैप्टर में आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और समझते हैं जीरोस के बारे में। ठीक है, बिफोर स्टार्ट द टॉपिक ऑफ जीरोस हम थोड़ा सा देखते हैं कि अभी हमने जो पॉलिनोमियल का एक फंक्शन देखा था उसमें वैल्यूज, एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर आपको दे दी वेरिएबल की तो उस पॉइंट पे आपका रिजल्ट क्या होगा। क्लियर, ये हम देखते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर आज का स्टार्टिंग का टॉपिक यही देखते हैं हम लोग, क्लियर करते हैं। क्या है क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दे रखा है एफ ऑफ एक्स, आप समझ रहे हो, एक फंक्शन है एक्स की फॉर्म में। इट मीन्स एक्स वेरिएबल की फॉर्म में आपका जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर, एक्स वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, करेक्ट है, सिंगल वेरिएबल, केवल सिंगल। अच्छा, इसके अलावा क्या बोला इसने, किस किस पर वैल्यू फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू अगर 1 होगी तो क्या वैल्यू होगी, और x की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या वैल्यू होगी। समझ रहे हो बात। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन आपको इस तरह से करना है बेसिकली। तो मैंने क्या किया, बेसिकली इसी को लिखा, और नाउ अब आपको कुछ नहीं करना है। एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पर x की जगह आपको 1 रख देना है, क्योंकि आपको दो जगह वैल्यू फाइंड करनी है। यानी x की वैल्यू अगर 1 रही तो रिजल्ट क्या आएगा पॉलिनोमियल का। क्लियर, और अगर x की वैल्यू 0 रही तो रिजल्ट क्या आएगा। ऐसे एग्जामिनर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी किसी भी पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल का रिजल्ट पूछ सकता है, और यहीं से आपका जीरोस वाला कंसेप्ट होगा क्लियर। गॉट इट बच्चों। अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पर था 1 पर, 1 की हम बात करते हैं, तो एफ ऑफ 1 मैंने लिया, करेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, यानी 1 रखना है। तो एक्स की वैल्यू मैंने 1 रख दी है, तो पूरी इक्वेशन भी मैं एक्स को 1 से रिप्लेस कर दूंगा। 1 एक क्या है आपका, एक कॉन्स्टेंट है, यानी हमें पता है कि वेरिएबल में हम कांस्टेंट रख सकते हैं। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक खाली बॉक्स है। ओके, तो मैंने वहाँ पर 1 से रिप्लेस किया, किसी और से भी कर सकते हैं, तभी तो वो वेरिएबल है। चलो 1 से किया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 2x, यानी 2 इंटू 1 यानी 2, और -1 जैसा का जैसा रहेगा। नाउ एफ ऑफ 1 के बारे में बात करते हो, 1 स्क्वायर बच्चों 1 बन जाएगा, और 2 को 1 से करूँगा तो 2 आना ऑब्वियसली। अब देखो यहाँ पर माइनस का लास्ट में 1 भी है, तो -1 और +1 तो कट जाएगा, या फिर वैसे सेपरेट कर दो, 1 में से 1 गया 0। क्लियर, बचेगा कितना, 2। तो एफ ऑफ 1 का रिजल्ट जो आया, यानी उस पॉलिनोमियल का x की वैल्यू 1 रखने पर, यानी उस पॉइंट पर क्या रिजल्ट रहा, वैल्यू 2 दी इसने। क्लियर, इसका रिजल्ट 2 रहा। कब, जब एफ ऑफ x कितना था, 1 था। अब अगर 0 होता है तो क्या रिजल्ट आता है बच्चों, अगर मैंने यहाँ पर एफ ऑफ x की वैल्यू 0 रख दी, यहाँ पर 0 रखी, तो रिजल्ट देखो, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 -1। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होना है, कुछ उसमें डिटेल नहीं जाना है पर। 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 बन जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 बन जाता है, चाहे नंबर हो चाहे वेरिएबल हो, कुछ भी हो, सब कुछ 0। जीरो ने जिसको टच किया वो 0 बना देता है। क्लियर, अब बचता है लास्ट में -1। -1 मैंने लिख दिया है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि अगर वैल्यू आपकी, जो पॉइंट आपका था वो 0 था, तो रिजल्ट आया आपका -1। यानी डिफरेंट पॉइंट्स पर आपका पॉलिनोमियल का रिजल्ट डिफरेंट होगा। ये मैं सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपका आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दिस पॉइंट, तो आपको आराम से पुट करना है वैल्यू और रिजल्ट निकाल देना, वही आपका आंसर है। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, इस जीरोस से उस 0 पे समझते हैं बच्चों। अब जीरोस क्या होते हैं, बेसिकली अभी तक आप रूट्स पढ़ते आए हो, 8th क्लास तक या पिछली जितनी भी क्लासेस आप पढ़े हो, वहाँ हमने रूट्स के बारे में बात करी थी। अब वो रूट्स क्या है, थोड़ा सा पॉलिनोमियल को समझते हैं, क्योंकि अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
लीनियर इक्वेशन के बारे में तो पढ़ा है थोड़ा बहुत, क्लियर। तो उसमें हमने मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वगैरह कुछ देखे थे पहले टॉपिक्स, क्लियर। आगे भी पढ़ेंगे इसको, तो वहाँ पर रूट्स वगैरह जो आए थे उन्हीं को हम यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। और पॉलिनोमियल्स में भी क्या रूट्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वही है हमारे यहाँ पर जीरो का कंसेप्ट, ठीक है। अब ये जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। चलो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। यहाँ पर मैंने ले लिया है एफ ऑफ एक्स 2x+7। अब बच्चों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस मतलब एक ऐसा पॉइंट, यानी एक्स की एक ऐसी वैल्यू, समझ रहे हो बात को, जो रिजल्ट को जीरो बना दे, क्लियर। यानी वो इक्वेशन के रिजल्ट को जीरो कर दे, विच इज इक्वल टू जीरो, यानी उसको बोलेंगे हम जीरोस, ठीक है। यानी वो इनडायरेक्टली रूट है आपका, यानी वो एक ऐसी वैल्यू है, उस वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन में पुट कर दूंगा एक्स की जगह, वेरिएबल को हटा करके, तो आपकी पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। रिपीट किया है मैंने इस बात, समझिएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया था यहाँ पर, मैंने क्या किया, यहाँ पर जीरो हमें इक्वल करना है, यानी इक्वेशन का रिजल्ट जीरो हो जाता है, तो हमने अज्यूम कर लिया पहले से ही, तभी तो मेरा एक्स निकलेगा। यानी एक्स की वैल्यू रखने पर अगर रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू मुझे पता नहीं थी क्या थी, तो मैंने इस पूरे रिजल्ट को एफ ऑफ एक्स बोले तो ये पूरा रिजल्ट, इसको मैंने जीरो के इक्वल कर दिया, ताकि मेरा वो एक्स निकल जाए। वो एक्स में जो नंबर आएगा ना, अब उससे हम चेक भी कर लेंगे, रिजल्ट जीरो आएगा, क्लियर। जीरो निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, तो जीरो निकालने का कंसेप्ट क्या है, एक्स की वो वैल्यू निकालना है जो इक्वेशन को जीरो कर दे। वो कैसे निकालना होता है, पूरी इक्वेशन को ही आप जीरो के इक्वल कर दो स्टार्टिंग में, और एक्स की वैल्यू निकाल दो, वही आपका जीरो है। वो एक्स की वैल्यू ही जीरो है, क्लियर। वो एक्स की वैल्यू जीरो से जीरो मत समझो, जीरो के बारे में बात नहीं करना। एक वर्ड है जीरो, जिसको रूट बोलते हैं, वो समझो यहाँ बस। वो जीरो मत समझो जो गोल जीरो होता है सवाल, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। चलो ठीक है, तो जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स, जीरो करता है ये, इसलिए इसको जीरो बोलते हैं, क्लियर। पर्टिकुलर नंबर है, अपन कोई वैल्यू ले रहे हैं एक्स की। नाउ मैंने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को जीरो के इक्वलेट किया है यहाँ पर। जैसे मैंने जीरो के इक्वलेट किया, मैंने सेवन को राइट में शिफ्ट कर दिया, तो -7 चला जाएगा, और यहाँ पर 2 साथ था एक्स के, क्लियर। तो 2x के साथ मल्टीप्लाई में ऑपोजिट साइड जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा डिनोमिनेटर में, करेक्ट। तो x का रिजल्ट आया -2/7। इट मीन्स बच्चों यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूं कि -2/7 वो एक ऐसी वैल्यू है जिसको अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूं तो रिजल्ट आपका आएगा जीरो, समझ रहे हो। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं अपन, इस क्वेश्चन में करेंगे वेरीफाई, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे, क्लियर। एक और क्वेश्चन लिया, सेम पैटर्न हमें यूज करना है, जीरोस फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। यहां से एक और प्रॉपर्टी हमें मालूम चलेगी, मैं बताऊंगा बाद में, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जीरोस फाइंड करने, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको इस इक्वेशन में अगर मैं रखूं तो रिजल्ट मेरा जीरो बन जाए, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या रिजल्ट होगा उसका और क्या वैल्यू होगी। तो मैंने क्या किया, पूरे फंक्शन को, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना है, तभी तो मैं जीरोस निकाल पाऊंगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। ओके चलो, नाउ द जीरो ऑफ द जी ऑफ एक्स इज गिवन बाय जी ऑफ एक्स, जो मेरा एक फंक्शन था एक्स की फॉर्म में जो पॉलिनोमियल था, उसको मैंने जीरो के इक्वल कर दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, ये इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल करेंगे। अब बच्चों आप देखते हो यहाँ पर नॉर्मल सा, मैं इसको एक्स को सेपरेट करना है, तभी तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल पाऊंगा यहाँ पर। भाई पहले तो लीनियर था, सिंगल फॉर्म था, अब यहाँ पर क्या है आपके क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो थोड़ा सा अलग काम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, कॉमन वाला, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वाला, वो मैंने फैक्टर यहाँ पर यूज़ किया। साधारण सी बात है, 7x को मैंने कैसे स्प्लिट किया, 4x और 3x में। इसको मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा आगे इसी चैप्टर में, डोंट वरी, क्लियर। जिसको समझ आ रहा है यहीं देख लो, जिसको पहले से आता है ऑब्वियसली कर रखा है काफ़ी क्वेश्चन आपने, बाकी आगे डेफिनेटली हम इसको अच्छे से सीखेंगे। अभी इतना सा समझो, 7x को क्या मैं 4x और 3x में डिवाइड कर सकता हूँ, 4 + 3 वापिस 7 बन जाएगा, करेक्ट है ना, 4 + 3 7 बन जाएगा, ओके करेक्ट। अब यहाँ मैंने x को ले लिया है कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x और इधर से आ जाएगा आपका 4, प्लस सिंबल लगाया, 3 मैंने कॉमन लिया, यहाँ से x और 3 को डिवाइड करेंगे 12 से 4, ठीक है। तो बच्चों मैंने देखा x + 4 कॉमन है दोनों साइड, इसको मैं बाहर ले लूँगा। मैंने बाहर लिया x + 4, आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख दिया, तो क्या बचेगा मेरा, x बचेगा और प्लस का 3 बचेगा, यानी यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है इसको, क्लियर, x + 3 x + 4, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है, अगर मुझे ये वाला नंबर बचाना है तो इसको मैं जीरो के डिवाइड में भेज दूंगा, और जीरो के डिवाइड में जैसे ही गया ये तो बन गया जीरो, करेक्ट, जीरो बन गया। तो मैंने यहाँ पर दोनों कंसेप्ट किए,
तो मैंने इसको रखा, 0 बन गए, तो इसकी वैल्यू रिजल्ट बराबर 0 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू अगर निकालनी तो राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा -3। अच्छा बच्चों, उस केस में मैं इसको भी तो 0 पर भेज सकता था डिवाइड में, तो मैंने इस सेकंड में यहाँ पर यही किया है, x+4 लिया इस बार, इसको इधर 0 में भेज दिया, तो बाकी रिजल्ट आपका 0 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी, -4। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या देखा कि x की मेरे पास 2 वैल्यू आई, यहाँ पर पहले 1 थी, अब मेरे पास 2 वैल्यू आई है। इन दोनों वैल्यूज पर आपका ये पॉलिनोमियल 0 होगा, यानी ये 0 से, यानी इसका रिजल्ट जब भी हम ये वैल्यू रखेंगे दोनों -3 और -3 4 अलग अलग रखना है, एक साथ नहीं रखना है। पहले एक बार ट्राई करो x की वैल्यू -3 रख के, तब भी रिजल्ट 0 आएगा, फिर ट्राई करोगे x की वैल्यू -4 के, तब भी रिजल्ट 0 आएगा। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कंसेप्ट, वो क्या था, कंसेप्ट इतना सा था बच्चों कि जब मैंने लीनियर इक्वेशन यूज ली, ये लीनियर इक्वेशन थी, x की पावर 1 थी, डिग्री 1 थी, यहाँ पर x की डिग्री 2 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। तो जितनी आपकी डिग्री होगी उतने ही आपके जीरोस होंगे, जीरोस को ही बोलते हैं रूट्स, करेक्ट। जितनी डिग्री उतने रूट्स, उतने जीरोस। पहले 1 था तो एक ही रिजल्ट आया अपने पास, x की वैल्यू केवल कितनी है आपके पास, x की वैल्यू -7/2। यहाँ पर पावर 2 थी, डिग्री 2 थी, हाईएस्ट डिग्री के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, डिग्री के बारे में। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, क्लियर। तो यहाँ पर 2 थी तो रिजल्ट आपके 2 आए, क्लियर। अब इसको थोड़ा वेरीफाई करते हैं, क्या हमने सही किया। मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले आपको, इन रिजल्ट को जब मैं पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो आपका वो पॉलिनोमियल जस्टिफाई करना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी रिजल्ट 0 बन जाना चाहिए, तभी तो 0 है, तभी तो उसको जीरोस बोला है। चलो देखते हैं, वेरीफाई करता हूं मैं, यही थी मेरी इक्वेशन, एम आई राइट। अब मैंने क्या कर दिया, जी ऑफ यानी x की वैल्यू -4 रखी मैंने, यही चेक कर रहा हूं मैं, x की वैल्यू पुट करके देखता हूँ रिजल्ट क्या आएगा। तो x की वैल्यू मैंने -4 रखी, तो 16 हो जाएगा प्लस का, करेक्ट है, क्योंकि पावर्स आपकी इवन नंबर है, एम आई राइट। सेकेंड, यहाँ पर x की वैल्यू में रखता हूँ तो -4 करेंगे, 7 × 4 होता 28, लेकिन प्लस माइनस माइनस नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ का लास्ट का 12 है इसे, 16 में 12 को जब बच्चों आप ऐड करोगे रिजल्ट आएगा 28 पॉजिटिव, और 28 पॉजिटिव और 28 ही नेगेटिव रिजल्ट आएगा 0। तो इट मीन्स करेक्ट कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन, ये जो हमने जीरोस निकाला बिल्कुल करेक्ट निकाला है, -4 इसका 0 था, तभी तो रिजल्ट इसने 0 दे दिया, तभी तो इसको जीरोस बोलते हैं, क्लियर। तो ये हम निकाल नहीं पा रहे थे, हमने कैसे निकाला, हमने क्या किया, रिवर्स प्रोसीजर अप्लाई किया, पहले पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वलेट कर दिया ताकि मुझे x की वैल्यू मिल जाए, ताकि मुझे वो 0 मिल जाए, ताकि मुझे वो रूट्स मिल जाए, उनको मैंने चेक भी कर लिया, मैं करेक्ट कर रहा हूँ काम। एग्जामिनर दोनों ही टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, जस्टिफाई भी करवा सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका आज का चैप्टर, आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। जिस किसी को डाउट है फटाफट से इसको रिवर्स करो, स्टार्टिंग से वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा, बड़ा ही इजी था आज का पार्ट, ठीक है बच्चों। इसके अलावा क्वेश्चंस क्या करो, उनमें किसी को डाउट आता है, लाइव क्लासेस चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके साथ साथ टेस्ट भी करवाता हूँ वहाँ पर, यहाँ पर नहीं वहाँ पर जहाँ मैं लाइव क्लासेस देता हूँ, सब कुछ लिंक अवेलेबल है सब तरफ, आराम से आओ, लॉगिन करो, ऐड करो, मेरे साथ ज्वाइन करो, लाइव क्लासेस पढ़ो, चैप्टर पढ़ो, पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, एक एक क्वेश्चन पूछो डाउट आपका, उसके साथ साथ आराम से आप वहाँ पर मैं आपको टेस्ट भी कराता हूँ साइट के थ्रू, तो वो भी कीजिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देखिएगा, धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स कवर कर रहा हूँ, डोंट वरी, क्लियर, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा आपका यहाँ पर। तो बच्चों बने रहिएगा मेरे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।